ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, जहां जहां श्रद्धा होती है, जहां जहां भक्ति होती है, वहां विश्वास होता है। पर जहां जहां अहंकार और घमंड का वास होता है, वहां हमेशा अंधकार रहता है। मैं प्रथमेश्वर। मैं गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मेरी मां ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा प्रथमेश्वर। मैं बचपन से ही गणेश जी का भक्त रहा हूं। मैंने हमेशा अपने दुख सुख, यहां तक कि छोटी से छोटी चीज मैंने उनसे बांटी है। खुश होता हूं तो उनसे बात करता हूं, और जब भी दुखी होता हूं तो उन्हीं के पास जाकर दिल खोल कर रोता हूं। आज मैं जो आपको कहानी बताऊंगा वो मेरी खुद की है, जहां मेरी भक्ति और विश्वास ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं और मेरे माता पिता गांव में सुकून से रहते थे। मेरे दो बड़े भाई राजेश और नीलेश भैया, इनकी शादी होने के बाद अपनी पत्नियों के साथ वो माँ बाप से अलग रहने लगे। पर मैं माँ बाबा के साथ खेती का काम करके खुश था, पर मेरे बाबा नहीं खुश थे। देखो गोपाल, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ गांव में सिर्फ खेती करके तुम्हारा भविष्य नहीं होगा। जरा अपने भाइयों को देखो, शहर जाकर नौकरी करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम भी शहर जाओ बेटा, और आराम से रहो। यहाँ खेती में क्या रखा है? अरे पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे खेती पर तो पूरा देश पेट पाल रहा है। पिताजी, अगर किसान नहीं होता ना तो ये दुनिया भूखी मर जाती। मैंने उस दिन पिताजी के शहर जाकर नौकरी करने की बात टाली, पर उसके दूसरे ही दिन मेरे भाई घर पर आए। क्या तुम दोनों हमारी पूरी जमीन बेचना चाहते हो? अरे आखिर किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? बताओ तो जरा। देखिए बाबा, इस जमीन का मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, और नीलेश भी अपना। इसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल ये बंटवारा होना ही था। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? उस जमीन पर हमारा पेट पलता है बेटा। देखो बाबा, इस जमीन में गोपाल का भी तो हिस्सा है। उसमें खेती कर लो, समझे? पर हमें हमारा हिस्सा बेचने दो बस। राजेश और नीलेश ने अपना अपना हिस्सा बेच दिया, पर हमारे पास जो बचा था वो जमीन का टुकड़ा उपजाऊ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अरे बेटा, तू क्यों हर रोज इस बंजर जमीन पे सिंचाई की बात करता है? तू जानता नहीं क्या? हाँ? यहाँ कुछ नहीं उगेगा, कोई फसल नहीं फलेगी यहाँ। फिर भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। रास्ते में ही गणेश जी के मंदिर के पास में रुक गया। हे बाप्पा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं जानता हूं उस जमीन में कुछ नहीं उगेगा, और अगर कुछ उग भी जाए तो उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। बाप्पा, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाओ, आप ही कोई चमत्कार दिखाओ। ये कहकर मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने खेत में हल चलाना शुरू ही किया था कि तभी वो एक जगह अटक गया और वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता है कोई बड़ा पत्थर है नीचे, इसे खोद कर निकालना पड़ेगा। फिर मैं खोदने लगा और अचानक से नीचे एक बड़े से घड़े में मुंह जैसा कुछ दिखने लगा। हाँ? ये क्या हो सकता है? उसके बाद मैं खोदता गया। करीब 3 फीट की खुदाई करने के बावजूद वो घड़ा अब भी जमीन से बाहर नहीं निकल रहा था। मैंने और जोर लगाया और तकरीबन मेरी ही ऊंचाई जितना घड़ा वहां से बाहर निकला। उस घड़े के अंदर से एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति और ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। ये तो चमत्कार हो गया। गणेशा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।
पापा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मानो मेरे जीवन के सारे कष्टों का निवारण एक ही दिन में हो गया था। जब मैंने ये बात माँ बाप को बताई तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा और उस घड़े में मिले सोने की मूर्ति की मंदिर में स्थापना कर दी। मेरे पास अब कई एकड़ की जमीन थी, धन था, संपत्ति थी। सब कुछ गणेश जी की कृपा से हुआ था। मैंने खेती करना छोड़ा नहीं। अब मेरे पास कई सारे मजदूर थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेरी तरक्की रास न आई। वो थे मेरे अपने भाई। राजेश और नीलेश उनके माँ बाप से गुस्से से बहस कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पूरी संपत्ति पर सिर्फ प्रथमेश्वर का हक है, हमारा कुछ नहीं? हाँ, सही सुना तुमने। इस संपत्ति पर तुम दोनों का कोई हक नहीं, ना इस घर पर और ना ही इस मंदिर पर। तुम दोनों ने ही कहा था ना मुझसे कि तुम्हारा हिस्सा देने के बाद जमीन से तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तो वो मूर्ति और सारा धन उसके हिस्से में निकला, मतलब वो उसका हुआ। ये आप ठीक नहीं कर रहे बाबा, आप दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे अपने भाइयों के साथ संपत्ति बांटने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि मेरे पास जितना था वो जरूरत से ज्यादा था। पर मेरे बाबा इस फैसले से सहमत नहीं थे। प्रथमेश्वर अपने बाबा के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए आता है तो देखता है कि वहां से गणपति जी की सोने की मूर्ति गायब है और पुजारी वही नीचे मरा पड़ा है। मूर्ति? ये मूर्ति कहाँ गई? पुजारी जी, आंखें खोलिए। ये किसने किया? बेटा, ये जरूर चोरों चक्कों का काम होगा, जिन्होंने मूर्ति चुराई और पंडित जी को मारकर चले गए होंगे। चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, हर हाल में इस मूर्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है। और गुस्से में आग बबूला होकर फिर से राजेश और नीलेश के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ धमेश्वर मंदिर में गणपति जी की पत्थर की मूर्ति की स्थापना कर देता है। बचाओ बचाओ, वरना ये पुजारी की आत्मा हमें दुनिया से उठा देगी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मंदिर के पुजारी की आत्मा उनके सामने आती है। पुजारी जी, मैंने तो आपको मारा भी नहीं, मुझे छोड़ दो। राजेश भैया ने आपको मारा, सच में उसने आपको मारा, मुझे छोड़ दो। वैसे भी इन्होंने मुझसे 2 साल ज्यादा जिंदगी देखी है। पुजारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बक रहा है तू? हाँ, दिमाग खराब हो गया था जो मैंने लालच में आकर आपकी बात मानी और इस मंदिर से सोने की मूर्ति चुराई, डॉलर्स के सपने दिखाए और मिला क्या? हाँ, और वैसे भी भाग भाग कर अब थक चुका हूं। आप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते राजेश भैया? अरे बेवकूफ, कौन सा गुनाह? हाँ, अगर गांव वालों ने सुन लिया तो ये पुजारी की आत्मा बाद में, पहले गांव वाले हमें मार देंगे। पर मैंने सब कुछ सुन लिया है भैया। आपने ही मेरे गणेश जी की मूर्ति को चुराया। कहाँ है मेरी मूर्ति? देखो, ये सब झूठ है। किसी ने पुजारी की आत्मा पर काला जादू करके इसे हमारे पीछे लगा दिया। भैया, मैंने पूछा मूर्ति कहाँ है? पानी में बह गई। जब हम लोग भागकर यहाँ से जा रहे थे ना, इस पुजारी की आत्मा के डर से मैंने उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर मैं उसे छू न सका। आप लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी इस लालच में आपने भगवान तक को नहीं छोड़ा। तभी राजेश पुजारी की पकड़ से छूटकर मंदिर के अंदर चला गया। पुजारी भी
मंदिर के अंदर जाने लगा, पर वो अंदर नहीं जा पा रहा। मेरी आंखों के सामने ही उस मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति हमारी आंखों के सामने ही सोने की बदल गई। मूर्ति के बदलते ही राजेश और नीलेश दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने इस मंदिर का वैभव चुराने की कोशिश की और अब देखो, भगवान ने तुमसे तुम्हारा ही आंखों का तेज छीन लिया। पुजारी जी, मैं मानता हूं कि मेरे भाइयों की गलती माफ करने के लायक नहीं है, मगर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है और अब तो इन्हें सजा भी मिल चुकी है। बापा ने यह चमत्कार सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप हमेशा के लिए उनके पास रहें। पुजारी जी तब से आज तक हमारे मंदिर में बापा के रक्षक बनकर रहते हैं, बिना किसी को दिखाई दिए। मेरे दोनों भाइयों ने कई इलाज करवाए, पर आज तक उनके आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। बस यही थी मेरी कहानी। गणपति बाप्पा मोरया। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।